हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारे चैप्टर का नाम है वाई द सी इज सॉल्टी, यानी कि समुद्र खारा क्यों है। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, यानी कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स, यानी कि दो भाई थे। वन ऑफ टू, द एल्डर ब्रदर वाज रिच एंड सक्सेसफुल, यानी दोनों में से जो बड़ा भाई था वो रिच था और सक्सेसफुल था, यानी कि अमीर था और सफल था। ठीक है, बट मीन एंड एरोगेंट, लेकिन बहुत ज्यादा मतलबी और गुस्सैल था। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता था और वो बहुत ज्यादा मतलबी था, अपने आप से मतलब रखता था। ऑन द कंट्रेरी, यानी कि इसके विपरीत, द यंगर ब्रदर वॉज वेरी पुअर, जो छोटा भाई था वो बहुत गरीब था। ठीक है, बट जनरियस एंड काइंड, लेकिन वो बहुत ही दयालु और उदार था। ठीक है, वन डे द पुअर ब्रदर एंड हिज वाइफ रियलाइज दैट दे हैव हैड नथिंग टू ईट इन देयर हाउस। एक दिन जो गरीब भाई था और उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने रियलाइज किया कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, दे हैड नो मनी, ना तो उनके पास पैसे हैं, एंड नथिंग टू दैट दे कुड सेल, और ना ही ऐसा कुछ जिसे वो बेच सकें, है ना, यानी कि बेचकर वो पैसे कमा सकें, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं था उनके पास। ना तो अब उनके पास पैसे थे और ना ही उनके पास कोई ऐसा सामान था जिसे वो बेचकर पैसे ले सकें। ठीक है, टू मेक मैटर्स वर्स, यानी कि उनकी जो ये परेशानी थी इसको और भी बुरा बनाने के लिए, द नेक्स्ट डे वॉज आ हॉलीडे, अगले दिन एक छुट्टी थी। ठीक है, किस लिए थी? ए डे ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि अगले दिन एक सेलिब्रेशन था, एक जश्न था जिसकी वजह से छुट्टी थी। ठीक है, वेयर आर वी गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट फ्रॉम, यानी कि अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम कल खाएंगे क्या। ठीक है, क्योंकि कल तो छुट्टी का दिन है, क्योंकि टुमारो इज हॉलीडे, क्योंकि कल छुट्टी है। अब यहाँ पर ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो पुअर हैं बहुत ज्यादा, ये सोच रहे हैं कि हम क्या ईट करेंगे कल। ठीक है, हाउ विल वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे, यानी कि जो कल सेलिब्रेशन है उसको हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आस्क द पुअर ब्रदर्स वाइफ इन टीयर्स, यानी कि जो गरीब भाई है उसकी पत्नी जो है वो आंखों में आंसू लेकर पूछती हैं अपने हस्बैंड से कि कल तो छुट्टी है, जश्न का दिन है, हम ना तो हमारे पास कुछ खाने के लिए, तो हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, जश्न कैसे मनाएंगे। द पुअर ब्रदर वॉज इन फिक्स, यानी कि जो छोटा भाई जो था, गरीब भाई जो था, वो परेशानी में था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। ठीक है, गो टू योर ब्रदर एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, सजेस्ट द पुअर मैन्स वाइफ, यानी कि जो गरीब आदमी की पत्नी है वो अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती है, उनको सलाह देती है कि आप अपने बड़े भाई के पास जाएं और उनसे मदद के लिए पूछें। ठीक है, ही किल्ड आर डियर यस्टरडे, उन्होंने कल एक डियर को किल किया था, यानी कि एक हिरन का शिकार किया था। श्योरली ही विल नॉट गरगर्ड एज अ लिटिल मीट फॉर द हॉलीडे, यानी कि वो कहेंगे बिल्कुल वो मतलब मना नहीं करेंगे हमें। ठीक है, क्योंकि कल हॉलीडे भी है और वो हमें थोड़े से मीट के लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है, द पुअर मैन साइटेड, लेकिन जो पुअर मैन था वो थोड़ा सा शांत हो गया। ठीक है, ही डिड नॉट लाइक टू आस्क हिज ब्रदर फॉर हेल्प, और जो वो चाहता नहीं था कि वो अपने बड़े भाई से हेल्प के लिए पूछे। ठीक है बच्चों, फॉर ही न्यू हाउ मीन एंड सेल्फिश हिज ब्रदर वॉज, क्योंकि क्यों नहीं चाहता था वो अपने बड़े भाई से हेल्प लेना, क्योंकि वो जानता था कि उसका बड़ा भाई जो है बहुत ज्यादा मीन और सेल्फिश है ना, यानी कि मतलब ये है और स्वार्थी है वो बहुत ज्यादा, इसलिए वो अपने भाई से मदद लेने के लिए पूछना नहीं चाहता था। ठीक है, बट द नेक्स्ट डे वॉज आ हॉलीडे, लेकिन अगले दिन क्या था? हॉलीडे था, यानी कि छुट्टी का दिन था। एंड ही रियली कुड नॉट थिंक हाउ एल्स टू गेट समथिंग ईट, और वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खाने के लिए कुछ भी कहां से लाए। ठीक है, so the poor man put on his ragged cloak and
वॉक टू हिज रिच ब्रदर्स हाउस। इसलिए तो अब जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपना एक रैग लेता है, ठीक है, फटा हुआ रैग यानी कि गमछा कह सकते हो आप, ठीक है, अंगरखा उठाता है और अपने बड़े भाई के घर की तरफ, जो कि अमीर था, रिच था, उसकी तरफ, घर की तरफ चला जाता है, ठीक है। What do you want? asked the rich brother as soon as he saw his poor brother। यानी कि जैसे ही वो अपने गरीब भाई को देखता है, अमीर भाई, वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है, यानी कि वो उनके घर गया है, गरीब जो है, गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के, तो वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। Why do you come here to bother us? यानी कि तुम हमें परेशान करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो, ठीक है। क्राइड द रिच मैन्स वाइफ। अब यहाँ पर जो रिच मैन है, उनकी पत्नी जो है वो चिल्लाते हुए कहती हैं, वो जो उनका गरीब भाई है, कि तुम यहाँ क्यों हमें परेशान करने के लिए आए हो, ठीक है। टुमारो इज अ हॉलीडे एंड वी आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर फीस्ट। यानी कि कल हॉलीडे है और हम सब दावत की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। गो अवे वी हैव नो टाइम फॉर यू। यानी कि वो कह रही है, जो रिच मैन की वाइफ है वो कह रही है यहाँ से कि यहाँ से जाओ तुम, हमारे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, हमारा टाइम जो है वेस्ट मत करो, ठीक है बच्चों। ब्रदर सेड द पुअर मैन, वी हैव नथिंग टू ईट इन द हाउस, नो फूड टू सेलिब्रेट द हॉलीडे। अब यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है वो अपने भाई से कहता है कि भाई कल छुट्टी है, हॉलीडे है और सेलिब्रेशन का डे है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लैंड मी अ लिटिल मीट, तुम मुझे थोड़ा सा मीट उधार दे दो, सो दैट माई वाइफ एंड आई कैन ऑल्सो सेलिब्रेट, ताकि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों भी जश्न मना सकें, ठीक है। I knew it, shrieked the rich man's wife at her husband। यानी कि यहाँ पर जो रिच मैन की वाइफ है वो चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ये क्यों आया है, ठीक है। I knew that your ब्रदर वुड कम बैगिंग वन डे। यानी कि वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम्हारा भाई एक दिन हमारे पास भीख मांगने के लिए या फिर मांगने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। थ्रो हिम आउट, इसे यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिच मैन की वाइफ है वो ये बोल रही हैं कि मैं जानती थी तुम्हारा भाई एक दिन यहाँ पर हमारे पास जरूर आएगा कुछ ना कुछ मांगने के लिए, तुम इसे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर फेंको, ठीक है। द पुअर मैन इग्नोर्ड हिज ब्रदर्स वाइफ। यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो उस अमीर व्यक्ति की वाइफ को इग्नोर कर देता है, ठीक है, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है बच्चों। प्लीज ब्रदर हेल्प मी, और सिर्फ अपने भाई से ही बात करता है, वो कहता है कि कृपया भाई मेरी मदद करो, ठीक है। द रिच मैन ग्रम्बल्ड। अब जो अमीर व्यक्ति है वो बड़बड़ाता है, ठीक है। टेक दिस एंड गो टू हियासी। अब वो उसको एक मीट का टुकड़ा देता है और हियासी को देता है, कहता है कि इसे लो और हियासी को जाकर दो। एंड ही थ्रो अ डियर्स हूफ एट द पुअर मैन। और वो डियर का हूफ यानी कि एक डियर का खुर फेंकता है उसकी तरफ, ठीक है, और कहता है कि इसको लो और जाकर हियासी को दो। अब यहाँ पर हियासी कौन है इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। द पुअर मैन थैंक्ड हिज ब्रदर एंड बिगेन वॉकिंग बैक टू हिज हाउस। यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बड़े भाई को धन्यवाद करता है और वापस अपने घर के रास्ते की तरफ जाने लगता है, ठीक है। एज ही वॉक्ड ही थॉट। यानी कि जैसे ही वो जा रहा होता है रास्ते में वो सोचता है माई ब्रदर डिड नॉट गिव मी द डियर होफ, कि मेरा भाई जो है डियर का हुफ मुझे कभी भी नहीं देगा, ठीक है। ही हैज टोल्ड मी टू टेक इट टू हियासी। उसने कहा था कि इसे लो और हियासी को जाकर दो, ठीक है। सो दिस पीस ऑफ मीट इज नॉट माइन टू ईट। इसलिए ये जो मीट का पीस है ये मेरे खाने के लिए तो नहीं है बट हियासी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हियासी का है, क्योंकि मुझे हियासी को देने के लिए कहा है, तो ये मीट का पीस जो है मेरे खाने के लिए तो नहीं दिया है, उसने मुझे हियासी को देने के लिए दिया है। आई मस्ट टेक इट टू हिम। मुझे ये जरूर उसी के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये मेरा तो है नहीं और ना मुझे खाने के लिए दिया है, ये हियासी के लिए दिया है तो मुझे उसी को देना चाहिए, ठीक है बच्चों। हियासी द वुड ग्लोबिन। ठीक है, वुड ग्लोबिन होता है लकड़ी का भूत, ठीक है बच्चों। अब हियासी कौन है यहाँ पर? एक लकड़ी का भूत है, ठीक है। लिव्ड इन द डीप फॉरेस्ट, जो कहाँ पर रहता है? डीप फॉरेस्ट में रहता है, यानी कि घने जंगल में रहता है, ठीक है। सो द पुअर मैन टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड
सो द पुअर मैन टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द फॉरेस्ट। इसलिए वो जो गरीब व्यक्ति होता है वो जंगल की तरफ मुड़ जाता है और जंगल की तरफ अंदर जाने लगता है। ठीक है। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड ग्लोमी, यानी कि जो जंगल था वो बहुत अंधेरा था उसमें और वो बहुत घना जंगल था, डरावना था। ठीक है। बट द पुअर मैन वॉज डिटरमाइंड टू डिलीवर द डियर्स हूफ टू हियासी। लेकिन जो गरीब व्यक्ति था उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो जो हूफ है, डियर का हूफ है, वो उसको हियासी को ही देगा। ठीक है। चाहे कितना भी घना जंगल हो, उसने निश्चित कर लिया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, है ना ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो ही वॉक्ड एंड वॉक्ड थ्रू द ट्रीज। इसलिए वो चलता गया और पेड़ों के बीच में आगे आगे चलता गया। ठीक है। आफ्टर अ वाइल ही मीट सम वुड कटर्स, यानी कि आगे चल के थोड़ी देर बाद वो सम वुड कटर से मिलता है। ठीक है। यानी कि कुछ लकड़हारों से मिलता है। वेयर आर यू गोइंग। अब वो लकड़हारे जो हैं वो पूछते हैं उस पुअर मैन से कि तुम कहाँ जा रहे हो। सो डीप इन द फॉरेस्ट, यानी कि इतने घने जंगल में तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। आस्क द वुड कटर, मैंने कहा था ना अभी यहाँ पर वुड कटर जो है वो पूछ रहे हैं पुअर मैन से कि तुम इतने घने जंगल में अंदर कहाँ जा रहे हो। ठीक है। टू हियासी द वुड ग्लोबिन रिप्लाइड द पुअर मैन। अब यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है वो कहता है कि हियासी के पास जा रहा हूँ जो कि वुड ग्लोबिन है, यानी कि जो लकड़ी का भूत है। ठीक है। आई हैव दिस डियर हूफ फॉर हिम, यानी कि मेरे पास उसके लिए डियर का हूफ है। ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड हिज हट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो वुड ग्लोबिन है उसकी हट कहाँ है, यानी कि वो कहाँ रहता है। ठीक है। क्या आप मुझे वो जगह बता सकते हैं। कीप वॉकिंग स्ट्रेट अहेड। अब यहाँ पर जो वुड कटर हैं वो उनको डायरेक्शन बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। सेड द वुड कटर। ठीक है। यानी कि जो लकड़हारे हैं वो कह रहे हैं कि सीधे आगे की तरफ चलते जाओ। ठीक है। टर्न नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, ना तो दाएं मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना। ठीक है। एंड सून यू विल बी एट हियासी हट, और जल्दी ही तुम हियासी की हट के पास पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों। बट लिसन केयरफुली, लेकिन ध्यान से सुनो। हियासी लव्स मीट, के हियासी को मीट खाना बहुत पसंद है। ठीक है। ही विल ऑफर यू सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स इन ग्रेटिट्यूड। वो यानी कि हियासी को मीट खाना बहुत पसंद है, उसके बदले में वो तुम्हें चांदी के, सोने के या फिर बहुत ही मूल्यवान स्टोन्स तुम्हें देगा वो। ठीक है। उसके बदले में। डू नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ दोज, यानी कि उनमें से किसी को भी एक्सेप्ट मत करना, लेना मत। ठीक है। आस्क इंस्टेड फॉर हिज माइलस्टोन, उसकी बजाय तुम उसकी पत्थर की चक्की के बारे में उससे पूछना। ठीक है। उसे लेना। इफ ही ट्राइज टू ऑफर यू समथिंग एल्स रिफ्यूज। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर वो आपको कुछ और देने की कोशिश करे उसको आप मना कर देना। ठीक है। लकड़हारे जो है पुअर मैन से कह रहे हैं कि अगर हियासी आपको कुछ और देने की कोशिश करे तो आप मना कर देना। ठीक है। आस्क ओनली फॉर हिज माइलस्टोन, सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्थर की चक्की के बारे में ही तुम पूछना। ठीक है बच्चों। द पुअर मैन थैंक्ड द वुड कटर एंड वॉकड ऑन। जो पुअर मैन है वो वुड कटर जो है, लकड़हारे हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और आगे चले जाते हैं। ठीक है। वेरी सून ही सा अ हट, जल्दी ही वो एक हट देखते हैं, एक झोपड़ी दिखाई देती है उन्हें। ठीक है। ही वेंट इनसाइड एंड देयर सैट हियासी द वुड ग्लोबिन। ठीक है। और वो उस हट के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उन्हें वहां पर हियासी दिखते हैं जो कि कौन है, वुड ग्लोबिन, यानी कि लकड़ी के भूत हैं। ठीक है। Why have you come here? asked हियासी। हियासी जो है पूछते हैं पुअर मैन से कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ठीक है। I have bought you a gift। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। The poor man said, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो कह रहा है हियासी से कि मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। ए डियर हूफ, एक डियर का हूफ, यानी कि एक डियर का खुर लेके आया हूँ। एंड ही हेल्ड आउट द पीस ऑफ मीट टू हियासी, और वो उस पीस को हियासी को दे देता है। ठीक है। मीट मीट क्राइड हियासी इन डिलाइट। जो एकदम प्रसन्न हो गए हियासी जो है एकदम खुश हो जाते हैं और मीट के पीस को ले लेते हैं। ठीक है। क्विक गिव इट टू मी। अब वो कहते हैं कि इसे जल्दी ही मुझे दो, जल्दी दो मुझे। ठीक है। आई हैव नॉट ईटन मीट फॉर
30 years, कि मैंने 30 साल से मीट नहीं खाया है। हियासी ग्रैब्ड द हूफ एंड एट इट, हियासी जो है एकदम से छीन लेते हैं उस मीट को और खाने लगते हैं, ठीक है। नाउ आई शैल गिव यू अ गिफ्ट इन रिटर्न सेड द वुड ग्लोबिन, अब जो लकड़ी के भूत हैं वो कहते हैं कि अब मुझे इसके रिटर्न में, इसके बदले में तुम्हें एक गिफ्ट देना है। हियर टेक सम सिल्वर ही सैड पुलिंग आउट अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, यानी कि वो एक मुट्ठी भरकर उन्हें सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्के देने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये लो, ठीक है। नो आई डोंट वांट एनी सिल्वर सेड द पुअर मैन, अब जो गरीब व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी चांदी की आवश्यकता नहीं है। गोल्ड देन ऑफर्ड हियासी पुलिंग आउट 2 हैंडफुल ऑफ गोल्ड, अब वो अपने दोनों हाथों को भर के गोल्ड देते हैं, सोना देते हैं उन्हें, लेकिन उसके लिए भी जो पुअर मैन है वो मना कर देता है, ठीक है। नो आई डोंट वांट टू गोल्ड आइदर सेड द पुअर, देखो अब यहाँ पर पुअर मैन जो है गोल्ड के लिए भी मना कर रहा है, ठीक है, कि नहीं मुझे सोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाउ अबाउट सम प्रीशियस स्टोन्स आस्क्ड हियासी, अब यहाँ पर हियासी जो है पूछते हैं कि कुछ मूल्यवान स्टोन कैसे रहेंगे, यानी कुछ मूल्यवान पत्थर आपके लिए कैसे रहेंगे, ठीक है, जैसे कि डायमंड हो गया, रूबी हो गया या फिर शिप्राइस हो गया, ठीक है। नो थैंक्स, नो थैंक यू, आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दीज आइदर सेड द पुअर मैन, अब जो गरीब व्यक्ति है यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वेल व्हाट डू यू वांट देन आस्क्ड हियासी, अब जो हियासी है यहाँ पर पूछते हैं तो फिर तुम क्या चाहते हो, कि अगर तुम्हें इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए तो तुम क्या चाहते क्या हो। आई वॉन्ट योर माइलस्टोन रिप्लाइड द पुअर मैन, अब जो गरीब व्यक्ति है यहाँ पर वो रिप्लाई करते हैं कि मुझे आपकी पत्थर की चक्की चाहिए, ठीक है। माई माइलस्टोन एक्सक्लेम्ड हियासी, अब हियासी जो है यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी पत्थर की चक्की, नो यू कैन नॉट हैव दैट, कि नहीं तुम उसको नहीं ले सकते, बट आई कैन गिव यू एनीथिंग एल्स यू लाइक, तुम उसको नहीं ले सकते लेकिन जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हियासी बोल रहा है कि तुम्हें मैं अपनी पत्थर की चक्की तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम जो भी कुछ चाहोगे मैं उसके बदले में तुम्हें वो दे दूंगा, ठीक है। That is very kind of you said the poor man, but I only want your milestone, ठीक है। यहाँ पर जो पुअर मैन है, गरीब व्यक्ति जो है वो कहता है कि यह आपका बहुत आभार होगा, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्थर की चक्की ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हियासी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब हियासी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, ठीक है। He had eaten the deer hoof, उसने उसका जो डियर हूफ था वो खा लिया था, ठीक है। And could not left the poor man to go without a gift in return, और ना ही वो जो पुअर मैन था उसको खाली हाथ भेजना चाहता था, ठीक है, वो उसे कोई रिटर्न गिफ्ट देना जरूर चाहता था, ठीक है। Oh well, he said last, अब वो कहता है अच्छा ठीक है, I suppose I must let you have my milestone, कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी पत्थर की चक्की दे देता हूँ, ठीक है। टेक इट, ये लो, बट डू यू नो हाउ टू यूज इट, अब वो कहता है जो हियासी जो है कि तुम जानते हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नो सैड द पुअर मैन टेल मी, अब जो गरीब व्यक्ति है वो कहता है नहीं आप मुझे बताएं। वेल एक्सप्लेन्ड हियासी, अब यहाँ पर हियासी जो है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस पत्थर की चक्की को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। दिस इज अ मैजिक माइलस्टोन, यह एक जादुई पत्थर की चक्की है। इट विल गिव यू वट एवर यू विश फॉर, यानी कि जिस भी चीज की आप इच्छा करोगे, जो भी चीज आप चाहते हो, ये चक्की तुम्हें वो सब कुछ देगी, ठीक है। जस्ट मेक योर विश एंड से ग्राइंड माई माइलस्टोन, ठीक है, यानी कि अब हियासी उन्हें समझा रहे हैं कि आप सिर्फ इच्छा करना और इस चक्की से बोल देना, पत्थर की चक्की से, कि पीसो मेरी चक्की पीसो, ठीक है। व्हेन यू हैव इनफ एंड वॉन्ट टू माइलस्टोन स्टॉप, यानी कि जब आपको लगे कि आपके लिए काफी है और आप चाहते हैं पत्थर की चक्की को रोकना, जस्ट से इनफ एंड यू हैव डन, उसके बाद सिर्फ आपको ये कहना है कि अब बस करो बहुत हो गया है, ठीक है। एंड इट विल स्टॉप नाउ गो, और उसके बाद वो रुक जाएगी और उससे कहता है हियासी कि अब तुम जा सकते हो, ठीक है। द पुअर मैन
थैंक्ड हियासी, जो गरीब व्यक्ति है वो हियासी को धन्यवाद करता है, एंड रैपिंग द मैजिक माइलस्टोन इन हिज टैटर्ड क्लॉक, ठीक है। और जो गरीब व्यक्ति है उस पत्थर की चक्की को अपने फटे हुए अंगोछे में लपेटता है और वहां से बिगेन वॉकिंग टू बैक टुवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ चलने लगता है, ठीक है। ऑन रीचिंग होम, यानी कि घर पहुंचने पर, द पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ द टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है अपनी पत्नी को अपने सारे एडवेंचर की कहानी सुनाता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। देन sitting the magic milestone on the table, he said, grind my milestone, give us feast fit for a king, ठीक है। अब यहाँ पर जो पत्थर की चक्की से कहता है वो सबसे पहले वो पत्थर की चक्की को एक टेबल पर रख देता है, उसके बाद वो कहता है कि पीसो मेरी चक्की पीसो और हमें राजाओं के जैसा भोजन दो, ठीक है। यानी कि जैसे राजा भोजन खाते हैं अच्छी अच्छी चीजें, वैसा भोजन हमें दो, ठीक है, वैसी दावत हमें दो। The milestone began to grind and there on the table poured the most wonderful dishes ever. अब जो चक्की है, पत्थर की चक्की जो है वो ग्राइंड करना यानी कि चलना शुरू हो जाती है और अच्छे अच्छे व्यंजन जो है खाने के लिए अच्छी अच्छी डिशेज जो है वो टेबल पर आने लग जाती हैं, ठीक है। The poor man and his wife ate and ate till they could not eat no more, यानी कि पुअर मैन जो है गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी जब तक खाते रहते हैं तब तक कि उनका पूरा पेट नहीं भर जाता और वो उससे अधिक नहीं खा पाते, ठीक है। दे सेलिब्रेटेड द हॉलीडे हैप्पीली, और उन्होंने अपना जो छुट्टी का दिन था बहुत अच्छे से बिताया, बहुत अच्छे से उन्होंने जश्न मनाया, ठीक है बच्चों। देयर वॉज इनफ टू ईट, अब उनके लिए खाने के लिए बहुत हो गया था, यानी कि बहुत कुछ था। एंड न्यू क्लॉथ्स टू वियर, और पहनने के लिए नए नए कपड़े भी थे, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन दे नेवर लैक्ड एनीथिंग, उस दिन के बाद से उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ी, ठीक है। The milestone gave them fine new houses, green fields full of crops, horses, cattle, and enough to food eat and clothes to wear. जो पत्थर की चक्की थी उन्होंने उनको क्या क्या दिया, घर दिए, ठीक है, फील्ड दिए यानी कि खेत दिए, क्रॉप्स दी, फसल दी, हॉर्स घोड़े, कैटल्स यानी कि बछड़े और गाय, और खाने के लिए फूड और नए नए कपड़े पहनने के लिए, ठीक है। Soon they had so much that they did not really need to द माइलस्टोन एनीमोर, यानी कि जल्दी ही उनके पास सब कुछ हो गया था, सब कुछ उनके पास उपस्थित था, अब उन्हें पत्थर की चक्की का यूज नहीं करना था, ठीक है। उनके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी उस टाइम पे, ठीक है बच्चों। द रिच ब्रदर कम टू नो ऑफ द पुअर मैन्स चेंज ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, यानी कि जो अमीर भाई था वो जानना चाहता था कि मेरे गरीब भाई का मतलब भाग्य इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया, कैसे बदल गया, ठीक है। हाउ कुड माई ब्रदर हैव बिकम रिच सो सडनली, अब वो क्या सोचता है कि मेरा भाई जो है इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया, ठीक है। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित होता है। आई मस्ट फाउंड आउट, वो कहता है कि मुझे जरूर से पता लगाना है, ठीक है। सो द रिच ब्रदर वेंट टू द पुअर ब्रदर्स हाउस, इसलिए जो अमीर भाई है वो गरीब भाई के घर जाता है, ठीक है। हाउ हैव यू बिकम रिच सो क्विकली आस्क्ड ही आस्क्ड, अब वो उनसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी गरीब से अमीर कैसे बन गए, ठीक है। द पुअर ब्रदर टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हियासी एंड हिज गिफ्ट ऑफ द मैजिक माइलस्टोन, ठीक है। अब जो गरीब भाई है वो सब कुछ सारी कहानी बताता है अपने भाई को, हियासी के बारे में भी और उस जो गिफ्ट की है जादू की चक्की उसके बारे में भी, ठीक है। आई मस्ट गेट दैट माइलस्टोन फ्रॉम माई सेल्फ, यानी कि ये जो चक्की जादू की चक्की है मुझे मिली है। थॉट द रिच ब्रदर, वो सोचता है कि ये जादू की चक्की मुझे मिली है, ठीक है। शो मी द माइलस्टोन ही डिमांडेड, अब जो अमीर भाई है वो डिमांड करने लगता है कि वो जो जादू की पत्थर की चक्की है मुझे दिखाओ, ठीक है। He put the milestone on the table and said grind milestone grind, अब जो पत्थर की चक्की जो है वो टेबल पर रखता है और उसे कहता है कि पीसो मेरी चक्की पीसो, गिव अस गुड थिंग्स टू ईट, हमें कुछ अच्छी चीजें खाने के लिए दो। एट वंस द माइलस्टोन बिगेन टर्निंग एंड poured द मोस्ट डिलीशियस पीस केक एंड ब्रेड ऑन द टेबल, और फिर जादुई चक्की जो है पत्थर की जो जादुई चक्की है वो चलने लगती है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, टेबल पर
देने लगती है, ठीक है। द रिच ब्रदर कुड नॉट बिलीव्स हिज आईज, जो अमीर भाई जो है अब वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, ठीक है। सेल मी योर माइलस्टोन, अब यहाँ पर वो कहता है अपने गरीब भाई से कि ये पत्थर की चक्की तुम मुझे बेच दो, ठीक है। ही बेग्ड द पुअर ब्रदर, वो अपने जो भाई है गरीब भाई उससे बार बार कहता है, उसको फोर्स करता है कि तुम ये जो पत्थर की चक्की है इसको तुम मुझे बेच दो, ठीक है। उससे रिक्वेस्ट भी करता है। नो सेड द पुअर मैन, अब गरीब व्यक्ति जो है वो मना कर देता है, ठीक है। द माइलस्टोन इज नॉट फॉर सेल, यानी कि ये जो पत्थर की चक्की है ये बेचने के लिए नहीं है, ठीक है। वेल देन लेंड मी टू फॉर वाइल, फिर वो कहते हैं कि ठीक है तो तुम मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। सैड रिच ब्रदर, जो अमीर भाई है अब यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तो तुम बेचना नहीं चाहते इसे, मुझे कुछ टाइम के लिए इसे उधार दे दो, ठीक है। आफ्टर ऑल इट वॉज आई हु गेव यू टू डियर हूफ टू कैरी टू हियासी, आफ्टर ऑल वो कहता है कि हालांकि जबकि ये उसी वजह से मिली है क्योंकि मैंने तुम्हें डियर का हूफ दिया था हियासी के लिए, इसी वजह से तो तुम्हें मिली है, ठीक है। द पुअर ब्रदर थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वेरी वेल यू मे बोरो इट फॉर अ डे, अब जो गरीब भाई है वो थोड़ी देर सोचता है, अच्छे से सोच विचार करने के बाद वो कहता है अच्छा ठीक है तुम इसे एक दिन के लिए ले जा सकते हो, एक दिन के लिए उधार ले जा सकते हो, ठीक है। द रिच ब्रदर वॉज डिलाइटेड, यानी कि जो अमीर भाई है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। ही ग्रैब्ड द माइलस्टोन एंड रैन ऑफ विद इट, यानी कि वो माइलस्टोन को फटाफट से उठाता है और उसके साथ उठा के भाग जाता है, ठीक है। विदाउट आस्किंग हाउ टू मेक इट स्टॉप, बिना ये पूछे कि चक्की को स्टॉप यानी कि बंद कैसे करना है, रोकना कैसे है, ठीक है। ही पुट द माइलस्टोन इनटू अ बोट, वो उस चक्की को यानी कि पत्थर की चक्की को एक बोट में, एक नाव में रखता है। एंड रोड आउट टू सी विद इट, और उसके साथ ही वो समुद्र की तरफ निकल जाता है, ठीक है, अपने साथ लेंगे। वेयर द फिशरमैन वेयर हॉलिंग इन देयर कैच ऑफ फिश, जहां पर जो मछुआरे होते हैं समुद्र में अपनी मछलियां पकड़ रहे होते हैं। द फिशरमैन आर स्टीलिंग द फिश राइट नाउ ही थॉट, यानी कि वो सोचता है कि ये जो फिशरमैन है ये मछलियों को लगाने के लिए इनके पास क्या चाहिए, अब इन्हें नमक की आवश्यकता होगी, ठीक है, सॉल्ट की आवश्यकता होगी। दे विल पे वेल फॉर फाइन सॉल्ट, यानी कि अच्छे नमक के लिए ये मुझे अच्छे दाम जरूर दे सकते हैं, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति है जो उस चक्की को लेके आ गया था, ठीक है, समुद्र में, वो सोचता है मछुआरों को देखकर कि ये मछलियां पकड़ रहे हैं, है ना, और अब इन्हें मछलियों के लिए अच्छा नमक चाहिए और इस नमक के लिए ये मुझे अच्छे दाम देंगे, ठीक है। दे वॉज फार आउट टू सी बाय नाउ, अब वो समुद्र में बहुत दूर पहुंच गए थे, ठीक है। फार अवे फ्रॉम एनी लैंड, आसपास कोई जमीन नहीं थी, समुद्र में बहुत दूर पहुंच गए थे, ठीक है। देर वॉज नो वन टू हियर हिम एज ही सेड, यानी कि वहां पर उसको सुनने वाला भी कोई नहीं था, ठीक है। ग्राइंड माइलस्टोन गिव मी सॉल्ट एज मच एज यू कैन, अब यहाँ पर वो कहता है कि पीसो मेरी चक्की, पीसो और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा तुम मुझे नमक दो, ठीक है। The milestone began to turn and out poured the finest white salt imaginable, ठीक है। अब जो चक्की है, पत्थर की चक्की जो है वो सबसे अच्छा और सफेद नमक निकालने लगती है, ठीक है। Soon the boat was full, जल्द ही वो जो पूरी बोट होती है वो पूरी फुल हो जाती है नमक से, ठीक है, भर जाती है। The rich man decided to stop the milestone, जो अमीर व्यक्ति है अब सोचता है कि अब वो पत्थर की चक्की को बंद कर दे, ठीक है। But he did not know how to stop milestone. He cried, ठीक है, अब वो क्राइड यानी कि चिल्लाने लगता है, स्टॉप ग्राइंडिंग, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति जो है वो उसको जानता नहीं था कि पत्थर की चक्की को किस तरीके से स्टॉप करना है, कैसे रोकना है, ठीक है, और वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब पीसना बंद करो, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट एनी मोर सॉल्ट, की अब मुझे अधिक नमक की आवश्यकता नहीं है, अब पीसना बंद करो। बट द माइलस्टोन केप्ट टर्निंग पोरिंग आउट द फाइनेस्ट एंड वाइटेस्ट सॉल्ट, लेकिन जो पत्थर की चक्की होती है वो लगातार सफेद और सबसे अच्छा नमक निकालती रहती है, ठीक है। द रिच मैन बेग्ड एंड प्लेडेड विद द माइलस्टोन टू स्टॉप, अब जो अमीर व्यक्ति है वो पत्थर की चक्की से रिक्वेस्ट भी करता है, उसके सामने हाथ भी जोड़ता है, ठीक है, कि अब तुम बंद हो जाओ।
बट ही डिड नॉट नो द मैजिक वर्ड्स, लेकिन उसे वो जादुई शब्द पता नहीं थे कि चक्की को किस तरह से रोकना है, किस तरीके से बंद करना है, ठीक है। द रिच ब्रदर ट्राइड टू थ्रो द माइलस्टोन ओवरबोर्ड बट ही कुड नॉट लिफ्ट इट। अब वो सोच रहा था, अमीर जो व्यक्ति है, कि वो उस चक्की को उठाकर समुद्र में फेंक दे, लेकिन वो उसे नहीं उठा नहीं पा रहा था, ठीक है। द बोट वॉज नाउ सो फुल ऑफ सॉल्ट इट बिगेन शिंकिंग, यानी कि अब जो नमक की अब जो बोट है वो बिल्कुल पूरी तरह से भर जाती है नमक से, ठीक है, और वो धीरे धीरे डूबने लगती है, ठीक है। हेल्प क्राई द रिच मैन, अब यहाँ पर चिल्लाने लगता है, अमीर आदमी रोने लगता है कि मेरी मदद करो। बट देयर वॉज नो वन देयर टू हियर हिम, लेकिन वहां पर उसको सुनने वाला कोई नहीं था, ठीक है। द माइलस्टोन सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी विद द रिच मैन एंड द माइलस्टोन, ठीक है। वो यानी कि अमीर व्यक्ति और माइलस्टोन यानी कि पत्थर की चक्की दोनों जो हैं समुद्र में धीरे धीरे अब नीचे डूबने लगती हैं, ठीक है। द रिच मैन डाउन फॉर हिज ग्रीड, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है अपने लालच की वजह से, अपने लालच के कारण जो है वो डूब जाता है नदी में नीचे, यानी कि समुद्र में नीचे डूब जाता है, ठीक है। बट द मैजिक माइलस्टोन केप्ट टर्निंग, लेकिन तब भी जो जादुई चक्की है वो लगातार चलती रहती है। इवन द बॉटम ऑफ सी पोरिंग आउट फाइनेस्ट वाइटेस्ट सॉल्ट, यानी कि यहाँ तक कि जब वो समुद्र में नीचे बैठ जाती है उसके बाद भी वो बिल्कुल सफेद नमक निकालती रहती है, ठीक है। इट्स टर्निंग देयर इज दिस एवरी डे, यानी कि इस तरह से वो लगातार चलती रहती है मेकिंग मोर एंड मोर सॉल्ट, और ज्यादा बहुत ज्यादा वो नमक निकालती रहती है, ठीक है। एंड दैट इज वाई द सी इज सॉल्टी, इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र जो होता है वो खारा है, ठीक है। सो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा बच्चों, बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव, यानी कि जो चीज भी आपके पास है उसके साथ आप हैप्पी रहें, ठीक है, खुश रहें। नेवर बिकम ग्रीडी टू गेट मोर एंड मोर, यानी कि अधिक और अधिक पाने की लालच में कभी भी लालची ना बने, ठीक है। लीस्ट यू विल लॉस वॉट एवर लिटिल यू हैव एंड देन यू विल हैव टू रिपेंट फॉर योर मिस्टेक, यानी कि आपके पास जो भी छोटी मोटी चीजें हैं उनको आप खो देते हैं अधिक लालच की वजह से, और बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको उन अपनी गलतियों की वजह से पछताना पड़ता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर, एक ग्रीडी एंड सेल्फिश पर्सन सफर इन द एंड, यानी कि एक ग्रीडी व्यक्ति और एक सेल्फिश व्यक्ति हमेशा सफर करता है, ठीक है, परेशानियों में हमेशा जूझता रहता है, ठीक है बच्चों। मे वी काइंड एंड लर्न टू केयर एंड शेयर, इसलिए आप दयालु बने और एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करना बांटना सीखें, ठीक है बच्चों। सेकंड है, ग्रीड किल्स इंटेलिजेंस, यानी कि जो लालच है वो आपकी बुद्धिमानी को खत्म कर देता है, ठीक है, आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप बच्चों ये स्टोरी पढ़ने में आपको काफी इंटरेस्ट आया होगा और ये स्टोरी आपने काफी अच्छे से पढ़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।